और आइए आगे बढ़ते हैं बात भड़काऊ भाईजान की। यूपी चुनावों में मुसलमानों की हमदर्दी पाने के लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बैंड बाजा और बारात से मुसलमानों की स्थिति को जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने कानपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है बैंड बजाओ, धर्मनिरपेक्षता को बचाओ। सवाल यही है कि ओवैसी के इस नए पॉलिटिकल दाव के मायने क्या हैं, ओवैसी का निशाना कहां है और मुसलमान ओवैसी की इस राय के साथ कितना इत्तेफाक रखते हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुसलमानों फूल बरसाओ, तुम्हारा महबूब आया है। कुछ ऐसी ही हसरतें लिए हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त यूपी में डेरा डाले हुए हैं। टारगेट 100 सीटों का है, नजरें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर है। कोशिश है मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव रोकना। मुस्लिम वोट ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में खाली मुस्लिम वोट है। इसके लिए भाईजान विवादित बयान देने से भी परहेज नहीं कर रहे। यूपी के इस चुनावी खेल में धर्म का कार्ड अब खुले तौर पर खेला जा रहा है। वोट है मुस्लिम वोट, कहाँ जाएगा? मुसलमान है कि दूसरे भी तो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, या सबके सब। यूपी की चुनावी फिजा में अब शादी, दूल्हा और बैंड बाजा जैसे शब्दों के जरिए सियासी शय मात देने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में ओवैसी ने एक बड़ा बयान देते हुए मुसलमानों की तुलना बैंड बाजा वालों से की है। पहले बयान सुनिए। शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। कानपुर में दिए गए ओवैसी के बयान का मतलब यही है कि यूपी के मुसलमानों को दूसरे दल सेकुलरिज्म के नाम पर बैंड बाजा वालों की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कोई भी पार्टी चुनाव के वक्त मुसलमानों को जोर शोर से अपने साथ तो बुलाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें ठीक उसी तरह वापस भेज दिया जाता है जैसे शादी के बाद बैंड बाजे वालों को। मतलब मुसलमानों को सरकार में सही नुमाइंदगी नहीं दी जाती। ओवैसी ने अपने बयान से मुसलमानों को यही संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें राजनीतिक दल मोहरा बनाकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं। हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। मैं ये चाहता हूं कि आप एक फैसला कर लें कि इस आने वाले विधानसभा में क्या आप सिर्फ वोट डालने वाले रहेंगे या नेता भी बनेंगे, या आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वही बैंड बाजा पार्टी की तरह कोई दूल्हा बनेगा, आप उसके रास्ते बड़े बैंड बजाएंगे, बड़े बड़े गाने गाएंगे, नाचेंगे, और जब वो जाएगा उस मुकाम पर जहां पर शादी होना है तो वहां पर कहा जाएगा तेरा काम नहीं है, तेरा काम हो गया, तू बाहर रुक जा। असदुद्दीन ओवैसी के बैंड बाजा वाले बयान को लेकर यूपी के मुसलमान क्या सोचते हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन ओवैसी के इस बयान के मायने बड़े हैं। वो यही साबित करना चाह रहे हैं कि यूपी में मुसलमानों का कोई बड़ा नेता नहीं है, और इस बयान के जरिए उन्होंने खुद को मुसलमानों का रहनुमा बनने का पासा फेंका है। अरे कभी ये तो बोलो कि अखिलेश यादव के परिवार को हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए वो हार गए, नहीं बोलेंगे। ओवैसी अपनी चुनावी रैलियों में लगातार समाजवादी पार्टी और बीएसपी को घेर रहे हैं। मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व के मुद्दे को वो अपने चुनावी अभियान का आधार बना रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर दबाएंगे। ओवैसी के मुस्लिम अगुवाई का कार्ड चलने के बाद बीजेपी समेत तमाम दलों की तरफ से भी मोर्चाबंदी मजबूत हो गई। विरोधी दल ओवैसी के खिलाफ तलवार जैसी जुबानी धार के साथ तैनात हो गए हैं। हैदराबादी भाईजान से सवाल यही किया जा रहा है कि क्या वो यूपी में दूल्हा बनने आए हैं। हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश का अभी काका का नहीं जानते हैं। ये भाईजान को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो आवास आवंटन की हो, चाहे गैस के सिलेंडर की हो, चाहे शौचालय के निर्माण की रही हो, चाहे सम्मान निधि की रही हो, किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं दिया गया। मुस्लिम बंधुओं की आबादी 18% से 19% होगी, उनको 26 से 27% का लाभ उनको मिला। देखिए, ओवैसी जी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की और लगातार हम ये बात कह रहे हैं और आप देखिए उनके क्रियाकलापों से वो दिखाई भी देता है पूरे देश में कि किस पार्टी को वो फायदा पहुंचा रहे हैं। सबको दिख रहा है। वो बिहार से लेके महाराष्ट्र तक आप उनका रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए। ओवैसी जी की बातों को सीरियसली उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर मुस्लिम वर्ग नहीं ले रहा है और ना लेगा। मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जो सफलता पाई है, उससे सभी दल बौखला गए। सरकार की योजनाएं जो नीचे तक पहुंची है, उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन का भेद नहीं किया गया। हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी। भारतीय जनता पार्टी उसके सहारे जनता के बीच में जा रही, जो हमने जनता काम किया। और इस तरह की पार्टियां जो केवल एक जाति धर्म के आधार पर कर रही, वो इस तरह की बयानबाजी करके अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती हैं। यूपी के चुनावी मौसम में जहां अपने अपने वोट बैंक तलाशे जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। पूरा जोर मुसलमानों के वोट बैंक के बिखराव को रोकने पर है। यही कारण है कि वो खुलकर मजहब वाला कार्ड खेल रहे हैं। दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। यूपी में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है जो कई सीटों पर अपना दबदबा रखती है। यहां मुस्लिम आबादी 18 से 20% है। कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। वहीं 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। यूपी में पहले मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के खाते में जाते थे। फिर कांग्रेस के कमजोर होने के बाद ये बीएसपी और एसपी की तरफ जाने लगा। अब इसी वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। यूपी में मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी कितने उतावले हैं, उसे इस बात से भी समझिए कि जिस मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे डॉन और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर योगी बुलडोजर चला रहे हैं, वो उन्हीं अतीक और मुख्तार को गले लगा रहे हैं। माफियाओं को विक्टिम बताकर उन्हें टिकट ऑफर करके एक तरह से उनके अपराधों को जायज ठहरा रहे हैं। ओवैसी का मकसद सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करना है, फिर चाहे उनकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ही क्यों न लगे, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी देश में अवैध धर्मांतरण करने के आरोपी एटीएस के शिकंजे में आए मौलाना कलीम सिद्दीकी की काली करतूत का बचाव भी कर रहे हैं। ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां AIMIM के कार्यकर्ताओं ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी मौलाना कलीम की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर कहें तो ओवैसी मुस्लिम इलाकों में जाकर मुसलमानों से जुड़े मसले उठा रहे हैं और उनके वोट बैंक पर अपना दावा जता रहे हैं। ओवैसी की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर इस बार यूपी में मुसलमानों का भरोसा हासिल किया जाए ताकि उनकी पार्टी का पिछले चुनाव जैसा हश्र न हो। 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल्य 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सीटें मिली थी 0, 0, 0। इतना ही नहीं, इन 38 सीटों में एक सीट पर MIM 3 नंबर पर, 12 सीटों पर चौथे नंबर पर, 12 सीटों पर 5वें नंबर पर और एक सीट पर तो 17वें नंबर पर थी। हालांकि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने यही मुसलमान कार्ड खेला, मुस्लिम बहुल सीटों पर जबरदस्त प्रचार किया तो सीमांचल में उन्हें 5 सीटें मिली। इसके बाद बंगाल में भी ओवैसी ने हुंकार भरी, लेकिन वहां वो फ्लॉप हुए। मगर जिस फॉर्मूले पर वो बिहार और बंगाल में चले, वही यूपी में आजमा रहे हैं।
ओवैसी सिर्फ उन 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। ऐसे में अगर उनका ये मुस्लिम कार्ड जरा भी चला तो उन दलों का खेल बिगड़ सकता है जो मुस्लिम वोट पर अपना हक जताते हैं। यही कारण है कि ओवैसी पर एक बार फिर से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। पहले भी सब लोगों ने मिलकर के एक नारा दिया था, हमें याद है अच्छे से 2019 में एक नारा दिया था, कुछ भी हो मोदी जी को रोकना। लेकिन आपने देखा होगा कि देश की जनता का गठबंधन, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के विकास के साथ था। ओवैसी जहां जाते हैं ध्रुवीकरण में लग जाते हैं। कोशिश होती है अपने बयानों और भाषणों से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की। इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इस बार भी जब वो यूपी के दौरे पर आए हैं, कई विवादित बयान दे चुके हैं। मोदी और योगी पर विवादित टिप्पणी करने के कारण तो उन पर केस तक दर्ज हो चुका है, मगर ओवैसी मानने वाले कहां। एक बार फिर बैंड बाजा पर विवादित बयान देकर वो सुर्खियों में है। हालांकि उनके इस बयान को मुस्लिम कैसे देखते हैं वो भी सुनिए। ओवैसी साहब की कोई जरूरत नहीं कहने की कि मुसलमान कैसा है, मुसलमान खराब है, मुसलमान अच्छा है। ओवैसी साहब के कहने से ये तो हो नहीं सकता है। जनता खुद तय करती है और मुसलमान जहाँ तक बात है वो खुद तय करेगा किसको देना है किसको नहीं। ओवैसी साहब मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और मुसलमानों की सियासत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब में कोई फ़र्क नहीं है। गंगा जमनी तहजीब जो है उत्तर प्रदेश की, उस हिसाब से वोट देगा। ओवैसी का मुस्लिम कार्ड क्या वाकई कोई चटक रंग दिखाएगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन यूपी की राजनीति के जानकार ओवैसी की भूमिका वोट काटने वाले से ज्यादा नहीं मानते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे लोग जो एकाध चुनाव क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और जिनको दूसरे दलों में जगह नहीं मिल रही है, वो ओवैसी के साथ आ सकते हैं। मगर ओवैसी यूपी में कोई फैक्टर नहीं है और न ही वो यूपी में परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।